हरे राम हरे कृष्ण। आज हम वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के चतुर्थ सर्ग का पाठ करेंगे। वाल्मीकि रामायण के चतुर्थ सर्ग बालकांड के चतुर्थ सर्ग में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि पूरा रामायण काव्य के पूरा वर्णन है उसके बारे में कि किस प्रकार से 24,000 श्लोकों से रामायण काव्य का निर्माण हुआ। 24,000 श्लोकों और 500 सर्गों में, जो सर्ग को आप अध्याय मान सकते हैं, 500 सर्गों में और 7 कांडों में, उत्तर सहित 7 कांडों की रचना की वाल्मीकि जी ने। और इस रचना के पश्चात वाल्मीकि जी को यह उपाय सूझा कि अगर इस काव्य को कोई गाने वाला मिल जाए, कोई उत्तम ऐसा व्यक्ति मिले जो इसको अच्छी तरीके से संगीत में निपुण हो और वो काव्य का गान करे। यह जब सोच रहे थे तभी उनके आश्रम में ही रहने वाले लव और कुश, जो श्री राम के पुत्र थे, लव और कुश उनके पास आते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। तो उन्हें ध्यान आता है कि संगीत में, गांधर्व विद्या में, यानी कि संगीत में सबसे निपुण तो लव और कुश हैं, जिनको महर्षि वाल्मीकि के ही पठन पाठन से संगीत की विद्या मिली थी, उन्हीं ने उनमें निपुण बनाया था। तो लव कुश का ध्यान आते ही उनको रामायण काव्य का पाठ कराते हैं, अध्ययन कराते हैं और उनको गाने के लिए प्रेरित करते हैं। लव और कुश ने इतना अच्छी प्रकार से उसको कंठस्थ कर लिया कि अब वो जहां भी जाते थे, जब भी कोई समागम होता था आश्रम में, तो वो रामायण काव्य का पाठ करते थे। एक दिन एक बहुत बड़ा समागम हुआ जिसमें ऋषि मुनि महात्मा तमाम बहुत भारी संख्या में इकट्ठे हुए, और उसमें जब लव और कुश ने रामायण काव्य को सुनाया तो इतना मधुर संगीत सुनाया, मधुर संगीत के साथ वीणा के धुन को उन्होंने सुनाया कि तमाम जो अधिकांश जो महात्मा और संत थे उनके आंखों में आंसू आ गया, और उन्होंने लव कुश को आशीर्वाद देते हुए प्रेरित किया कि इस काव्य को अधिक से अधिक जगहों पर गाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को सुनाया जाए। और उसी सभा में, उसी समागम में तमाम ऋषियों ने, किसी ने उनको यज्ञोपवीत भेंट किया, किसी ने वल्कल वस्त्र भेंट किया, किसी ने गेरुआ वस्त्र भेंट किया, किसी ने उनको एक मुनि ने कुठार उनको भेंट किया, एक मुनि ने उनको चटाई, मूछ की मेखला भेंट की, मूछ की चटाई भेंट की। इसी प्रकार से तमाम वस्तु जो भी मुनि और संतों के पास होते हैं, किसी ने कमंडल प्रदान किया, किसी ने यज्ञ करने हेतु यज्ञ पात्र उनको दिया। इस प्रकार के दे करके उनका मनोबल बढ़ाया लव और कुश का। इसी क्रम में जब तमाम साधु संतों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनका आयु बढ़ने की आशीर्वाद दिया, उनको इस काव्य की को सुना करके और यश प्राप्त करने का भी आशीर्वाद उन संतों मुनियों ने दिया। तत्पश्चात आगे कालांतर में लव और कुश अयोध्या की गलियों में जाते हैं और इस सुंदर महाकाव्य को वो संगीतमय तरीके से, गांधर्व विद्या के तमाम जो 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर का ध्यान करते हुए, और जो लय और स्वर संगीत के में जो निपुणता होती है, उन निपुणता के साथ वो आम जनमानस को सुनाते हैं। जहां वो जाते हैं वहां अयोध्या की जनता भीड़ लगा देती है, वहां लोग तन्मयता के साथ उनका रामायण महाकाव्य सुनते हैं। संगीतमय तरीके से जो लोग को सुना रहे हैं तो वहां भीड़ लगती है और लोग सुनने लगते हैं। इतने में एक स्थान पर श्री राम आ जाते हैं और वो देखते हैं कि 2 बालक जो है वह कुछ सुना रहे हैं और तमाम जनता सुन रही है। तो श्री राम को भी अच्छा लगता है, उनका जो महाकाव्य गाने का जो तरीका होता है और जो लय और सुर होता है, राग होता है, वो बहुत ही उनको सुंदर और मनभावन लगता है। तो श्री राम अपने दरबार में भी इन दोनों बालकों को आमंत्रित करते हैं। जब वो दोनों बालक वीणा लेकर के उनके दरबार में पहुंचते हैं तो श्री राम अपने भाइयों और मंत्रियों से कहते हैं, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अपने सभी मंत्रियों से कहते हैं कि आप लोग भी इन बालकों का सुंदर महाकाव्य जो ये सुनाते हैं, इनका सुनाने का जो तरीका है बहुत ही दिव्य है, बहुत मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी तन्मयता से इसको सुनिए, ध्यान देकर के सुनिए। इस प्रकार से लव कुश राम के दरबार में अपनी
सुरों के साथ, अपने सारे राग के साथ इस महाकाव्य को सुनाते हैं और पूरा दरबार तन्मयता के साथ इस महाकाव्य को सुनता है। अगले हम एपिसोड में हम 5वें सर्ग का वर्णन करेंगे। अब इसी के साथ जय श्री राम।